अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अगेन शेयर कर रही हूँ बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ बहुत ही मज़ेदार से यमी से चिकन टिक्का की रेसिपी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसे बनाएंगे और इसके लिए किसी भी ग्रिल वगैरह की या अंगीठी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 kg बोनलेस चिकन लिया है और इसे इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। अब उसमें मैरिनेशन के लिए मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। तो उसमें मैंने लिया है हाफ़ कप दही, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है सॉल्ट और 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। ठीक है, ब्लैक चिली पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून और इसके साथ मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली का पेस्ट जो है वो 2 टेबल स्पून लिया है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के साथ मैंने लेमन जूस लिया है 2 टेबल स्पून। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को खूब अच्छी तरह से ना हम मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप सिरका भी डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून साथ सिरका भी ऐड किया है ताकि बहुत ही खट्टा सा और स्पाइसी सा बने। तो अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इस चिकन के साथ खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके साथ ही मैंने डाल दिया इसमें 1 टेबल स्पून क्रीम। क्रीम आप 2 to 3 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। इससे जो हमारा टिक्का है वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और यमी बनेगा और इसका एक मज़े का फ्लेवर आएगा। आप पैकेट की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, घर में जो दूध की सिंपल मलाई होती है आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें क्रीम भी डाल दी है। अब मैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इस चिकन के साथ खूब अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे ना फोक की मदद से हल्का हल्का सा चिकन को जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि प्रेस कर देना या दबा देना, उससे सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो अंदर तक चले जाएंगे और चिकन के जो पीसीज हैं ना वो अंदर से फीके नहीं लगेंगे। आपने याद रखना है कि आपने चिकन के पीसीज ज़्यादा बड़े नहीं लेने, नॉर्मल साइज़ की आपने एक बाइट साइज़ का ही लेना है क्योंकि हम इसे कोयलों पर तो बनाएंगे नहीं, हम इसे पैन में ही करेंगे। अगर बड़े पीसीज होंगे तो हमारा जो चिकन है वो अंदर से अच्छी तरह से कुक नहीं होगा। ठीक है, मैरिनेट करके हम इसे छोड़ देंगे तकरीबन हाफ़ आवर के लिए। इससे ज़्यादा भी अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के भी छोड़ सकते हैं। तो अभी अगेन मैंने इसको ले लिया है, तकरीबन मैंने तो 1 आवर के लिए छोड़ दिया था। पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून डाला था और कुकिंग ऑयल भी मैंने मैरिनेट करते वक्त इसमें 2 टेबल स्पून डाला था। वो भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका चिकन जो है वो बहुत रूखा रहेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरह से मैंने शाशलिक स्टिक्स ली हैं। इनके ऊपर हम तकरीबन 4 या 5 जो पीस हैं वो चिकन के लगा लेंगे और साथ बिल्कुल भी इनको इस तरह से जोड़ के नहीं लगाना, इनके दरमियान में आपने स्पेस छोड़नी है ताकि अंदर से जो है वो अच्छी तरह से कुक हो सके और उन पे अच्छा सा कलर भी आ सके। इस तरह से मैं सारे जो पीसीज हैं उनको स्टिक्स के ऊपर लगा के रख लूँगी। फिर उसके बाद हम जो है वो अगला स्टेप करेंगे। आप कोई सा भी एक खुला बर्तन ले सकते हैं, पतीली में भी बना सकते हैं, लेकिन उसका जो नीचे से पैंदा है वो फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, मैंने एक पैन लिया है। ठीक है, पैन में मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है और फ्लेम जो है वो बिल्कुल भी हाई नहीं करनी, अभी मीडियम लो से कम फ्लेम पे ही रखेंगे इससे। ठीक है, इसको इस तरह से रख देंगे और इसे हम कुक होने देंगे। आप अगर चाहें तो इसे ऊपर से कवर भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें दही ऐड है, तो उसकी वजह से जो है वो पानी आएगा और चिकन जो है वो अंदर तक जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। एक साइड से जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसे टर्न करके हम दूसरी साइड से भी इनको कुक होने के लिए रख देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाए और ये अच्छे से जो है ये रेडी हो जाए। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है पैन में। नॉन स्टिक का पैन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप लोहे के, एलुमिनियम के किसी भी पैन में, इवन कि आप तवे पे भी बना सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने दूसरी साइड पे जो है वो तवे पे भी रखे हुए होने के लिए, तवे पे भी ये बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाते हैं।
जो मैंने टिक्के बना के रखे थे कुक होने के लिए वो अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। मैंने एक चारकोल को गर्म किया और उसे कटोरी में रख के उसके ऊपर 1 टेबलस्पून घी डाल दिया था। अच्छी सी स्मोक आ गई थी, कवर करके तकरीबन मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। लीजिए हमारे बहुत ही मज़ेदार से यम्मी से चिकन टिक्का जो है वो झटपट रेडी हो चुके हैं। आप इन्हें नान के साथ, रोटी के साथ और रायते के साथ सर्व कीजिएगा। एंजॉय कीजिएगा इस रेसिपी को, लाइक कीजिएगा। नहीं सब्सक्राइब किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।